यूरोप और रूस के बीच महासंग्राम का सायरन बजने लगा है। इसकी वजह है रूस के खिलाफ यूरोप की न्यूक्लियर तैनाती। फ्रांस ने अपने 3 राफेल जेट न्यूक्लियर हथियारों के साथ पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इसके बाद बेलारूस में जारी रूसी ज़ैपाड युद्धाभ्यास भी परमाणु त्रिकोण पर पहुंच चुका है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्धाभ्यास के मैदान में पहुंचे हैं और सैनिकों से बात की है। इसके साथ ही रूस ने जमीन, समंदर और आसमान में अपनी न्यूक्लियर तैयारी भी पूरी कर ली है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि पोलैंड के विभाजन का समय आ चुका है। देखिए क्या है रूस का पोलैंड प्लान और कैसे यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। यूरोप में बीते 48 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिनसे महासंग्राम की आशंका बढ़ने लगी है। पोलिश राष्ट्रपति के महल पर ड्रोन मंडराने के बाद पोलैंड में फ्रांस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दी। फ्रांस के 3 राफेल लड़ाकू विमान न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पोलैंड पहुंच चुके हैं। रूस ने बेलारूस में जारी ज़ैपाड युद्धाभ्यास में अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का अभ्यास किया है। बेलारूस से बैरेंट्स सागर और आसमान तक रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ैपाड युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग के लिए बेलारूस पहुंचे हैं। पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए और यह यूरोप के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है। बेलारूस में उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव और बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन भी मौजूद रहे। इस दौरान पुतिन ने युद्धाभ्यास में शामिल सैनिकों के साथ बातचीत भी की। अब से पहले पुतिन उस वक्त सेना की वर्दी में नजर आए थे जब यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क से बाहर कर वहां रूस का झंडा फहराया गया था। दूसरी बार उनका वर्दी में नजर आना एक बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ज़ैपाड युद्धाभ्यास को फुल स्केल न्यूक्लियर मोड बना दिया है। नेटो अब तक जिस युद्धाभ्यास को रूटीन सालाना कार्रवाई मान रहा था, वो अब खतरा बन चुका है। रूस और बेलारूस की सेना ने न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने का अभ्यास किया है। इसके साथ ही बेलारूस की जमीन पर नए न्यूक्लियर लॉन्च साइट तैयार किए जा रहे हैं। युद्धाभ्यास में पहुंचकर पुतिन ने कहा है कि यह सीमाओं की रक्षा का युद्धाभ्यास है। यूरोप के नेटो देशों को जवाब देने के लिए पुतिन ने बेलारूस के साथ साथ समंदर और आसमान में भी अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। और बैरेंट्स सागर की सतह और उसके आसमान पर रूस ने परमाणु तैनाती कर दी है। बैरेंट्स सागर पर रूस के Tu-160 परमाणु बॉम्बर गश्त लगा रहे हैं। यह युद्धाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन बॉम्बर यूरोप के बहुत करीब है। बॉम्बर्स के साथ साथ बाल्टिक फ्लीट भी ड्रिल में शामिल हो चुकी है। रूसी नेवी ने बैरेंट्स सी में क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। रूसी युद्धपोत से मॉक टारगेट पर अचूक हमला किया गया है। रूस ने कहा है कि यह ड्रिल ज़ैपाड युद्धाभ्यास का हिस्सा है, लेकिन इसे न्यूक्लियर ट्रायड की तैनाती माना जा रहा है।
पोलैंड में यूरोप के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तैनाती के बाद रूस में ये आवाज उठने लगी है कि अब यूरोप पर हमले का समय आ चुका है। रूस के एक सीनेटर ने पोलैंड को सीधी धमकी जारी कर दी है। सीनेटर व्लादिमीर जाबारोव ने कहा है कि पोलिश सरकार की रूसोफोबिया नीति पोलैंड के अस्तित्व पर संकट बनने की ओर बढ़ रही है। पोलैंड के स्टेटहुड खत्म हो सकता है या फिर उसका एक बार फिर विभाजन होने जा रहा है। पोलैंड से रूस की पुरानी दुश्मनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में एक कहावत भी बनी, जिसके मुताबिक जर्मन को मारना पोलिश नागरिक का कर्तव्य है और रूसी को मारना सुख। दुश्मनी की ये खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है, इसीलिए रूस ने फिर पोलैंड विभाजन की धमकी दी है। पोलैंड का पहला विभाजन 1772 में हुआ था। उस वक्त देश को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ कहा जाता था। तब रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ पर हमले किए। 1795 के हमलों में पोलैंड का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1918 में फिर से यूरोप के नक्शे पर पोलैंड उभरा। रूस ने कुछ इसी तरह की धमकी पोलैंड को दी है। सवाल यह है कि रूस पोलैंड का विभाजन करेगा या फिर उसका अस्तित्व मिटा देगा। रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं और हमला हुआ तो पोलैंड यूरोप के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन इससे महाविनाश शुरू हो जाएगा। इसीलिए रूस पोलैंड में शांति भंग करके उसे संकट में डाल सकता है और इसके लिए उसका टूल बन सकती है एक पोलिश राजनीतिक पार्टी। पोलैंड में नेशनल रीबर्थ ऑफ पोलैंड नाम की एक फार राइट पार्टी है। ये 2001 से चुनाव लड़ रही है लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। ये पार्टी वैश्वीकरण, EU और US की विरोधी है। इसे पोलिश लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। रूस इस पार्टी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पार्टी के जरिए पोलैंड में अशांति भड़काई जा सकती है। यानी रूस उसी तरह की नीति अपना सकता है जैसी यूगोस्लाविया के खिलाफ अमेरिका ने अपनाई थी, और आज वो यूरोप के नक्शे पर नहीं है। इस नीति से पोलैंड सतर्क है। इसीलिए पोलिश सेना रूस से जंग की तैयारी में जुटी है। एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट किए जा रहे हैं और यूरोप के देश पोलैंड में अपनी सेना भेज रहे हैं। और देखिए, फ्रांस, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन के बाद अब स्पेन और जर्मनी भी पोलैंड में सैन्य तैनाती कर रहे हैं। स्पेन से टैंकों और सैन्य वाहनों की ब्रिगेड फ्रांस और जर्मनी होते हुए पोलैंड पहुंचने वाली है। इसे नेटो की तरफ से अतिरिक्त सैन्य तैनाती कहा जा रहा है। इसके साथ ही जर्मनी के रामस्टीन बेस से भी सेना की एक बटालियन और टैंक ब्रिगेड पोलैंड पहुंचने वाली है। दोनों देशों से सेना की रवानगी हो चुकी है। पोलैंड की वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना ने मिलकर आयरन डिफेंडर 2025 युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पोलिश और US पैराट्रूपर्स ड्रिल कर रहे हैं। बीवेन-दोब्स्की रेगिस्तान में यह ड्रिल की जा रही है। सैनिक विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट से लैंडिंग कर रहे हैं। इस ड्रिल से संकेत साफ है कि नेटो फोर्स युद्ध के लिए तैयार है। ये उन्हीं सैन्य वाहनों का काफिला है जो पोलैंड के लिए निकले हैं। पोलैंड में 2 बार ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो सेनाएं स्पेशल अलर्ट पर हैं। यूरोप के अलग अलग देश महासंग्राम की तैयारी में जुट गए हैं। रूस के खिलाफ नेटो फोर्सेस का जमावड़ा पोलैंड में बढ़ता जा रहा है। रूस ने भी खतरे को भांपकर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। अगर पोलैंड के मुद्दे पर जंग छिड़ी तो यह रूस वर्सेस नेटो की जंग होगी, जिससे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है।